शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आपस तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिस कारण से हम बर्बाद में दिया गया था। टियर 2 में आप देना नहीं चाह रहे थे, आपने लेटर क्यों जारी किया? आपने लेटर जारी किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सारी बात वहां तक पहुंचाया जाए जहां से हम लोगों की जीवन को संवारा जा सकता है। अगर ऐसी नहीं होगी तो हम लोग एक आंदोलन का रूप तैयार करेंगे और आंदोलन करेंगे। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि भाई हम वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर 19 को जो फाइनली जारी किया गया उसमें बोला जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए। भाई ऐसे कैसे चलेगा? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरकार में एक जिम्मेदार एक सीएम होते हैं, उनकी बातों की भी अवहेलना हो जाए तो अभ्यर्थी को निराशा हाथ लग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से कल 2 बार हमारी मुलाकात हुई। क्या कहें वो? शिक्षा मंत्री जी को अभी पूरे तरीके मैटर की जानकारी नहीं ली। वो बहुत पॉजिटिव इंसान लगे कि शिक्षा विभाग मुझे लगता है कि शायद 2 गुटों में बटा हुआ है। अब किस किस का गुट है ये तो मैं पूरे तरीके से नहीं कह सकता हूँ, और किसी को किसी की बैकिंग है तो किसी को किसी की बैकिंग है, जिस कारण से शिक्षा विभाग में आपसी तालमेल नहीं है और वहां आपसी तालमेल नहीं है तो उनकी बीपीएससी से कैसे तालमेल बनेगी? और इस बीच में पिस कौन रहे हैं? तो हम अभ्यर्थी। तो हम लोग प्रेयर दे रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं। ये लेटर सर पिटीशन ही तो है। प्रेयर दे रहे, पिटीशन दे रहे हैं, और पिटीशन से बात नहीं मानेगी तो संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी हो गया, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगा। बीपीएससी टीआरई 2 में जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब शिक्षा विभाग ने यह अनुशंसा की है कि उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है नहीं जारी किया जाएगा, जिसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 में अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आखिर क्या वजह रहा जिसके लेकर के आप लोग बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए? पहले तो मीडिया दर्शन के संवाददाता और कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात को रखने के लिए। सर, हमारी कोई गलती नहीं है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आपस तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिस कारण से हम बर्बाद हो गए। आप देखिए, या तो कुल रिक्तियां यहाँ प्रकाशित रिक्तियां जो की गई थी, टीआरई 2.0 की बात कर रहा हूँ, 1,22,000 लगभग की बात रिक्तियां आई थी। परीक्षा परिणाम जब प्रकाशित किया गया, जो कि 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में किया गया, उसमें तकरीबन 98,000 के लगभग रिजल्ट लाया गया। इसके बाद इसमें से मात्र 73,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। तो 73,000 और 1,22,000 में कितना अंतर है ये आप भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमें आश्वस्त किया गया कि तकरीबन 15,000 रिक्तियों पे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, कुछ अभ्यर्थी जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में रिजल्ट दिए हैं, तो कुछ वैकेंट सीट जाने वाली है। तो इन्होंने बोला 15,000 वैकेंट सीट है जिसपे हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और ये मेरी बात नहीं है, ये टीआरई 1 में भी दिया गया, ये टीआरई 1 में भी दिया गया था। मान लीजिए टीआरई 1 में दिया गया था, टीआरई 2 में आप देना नहीं चाह रहे थे, आपने लेटर क्यों जारी किया? आपने लेटर जारी किया। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि भाई हम वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर 19 को जो फाइनली जारी किया गया उसमें बोला जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए। भाई ऐसे कैसे चलेगा? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो लोग 15,000 मात्र रिजल्ट भी देने वाले थे तो एक एक इंसान से 4-4, 5-5 लोग जुड़े हुए हैं परिवार के, और उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितने लोग यहाँ ठंड में कहाँ से आ रहे हैं, किसी को शौक नहीं है। मैं भी एक जगह प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं डेली छोड़ के आऊंगा। आपको क्या लगता है वो मुझे रखेंगे? कल को मेरी वो नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। और मैं ये फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी वो भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसे कौन जिम्मेदार होगा? हमें शौक नहीं है सर सड़क पर उतरने का, हमें शौक नहीं है आंदोलन करने का। आज भी हम लोग पूरे तरीके से जा रहे हैं शिक्षा विभाग, हर दिन लेटर दे रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से कल 2 बार हमारी मुलाकात हुई। क्या कहें वो? शिक्षा मंत्री जी को अभी पूरे तरीके मैटर की जानकारी नहीं ली। वो बहुत पॉजिटिव इंसान लगे हमें, लेकिन पॉजिटिव इंसान लगे और वो हस्तक्षेप करेंगे। के पाठक सर, अतुल प्रसाद सर, ये लोग पूरे तरीके हस्तक्षेप करेंगे। अपने बात पे अगर टिके रहेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे बात मानिए, आप अपने बात पर टिके रहिए। बस आपने जो शुरुआत में बातें रखी थी आप उस पर टिके रहिए, हमें रिजल्ट दे दीजिए, हमें और क्या चाहिए। 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था और मांग की थी कि कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको जारी किया जाए। उन्होंने कहा भी था कि काम हो रहा है, उस पर जल्दी ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। आखिर ये क्या लगता है आपको, कहाँ गड़बड़ियां देखने को मिली है कि इतना बड़ा फैसला शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अब कोई अनुशंसा की जरूरत नहीं है? इसमें पूरे तरीके से जानकारी तो हम लोग भी नहीं कह सकते, पर हम शिक्षा विभाग में बहुत बार राउंड मार लिया और इतने चक्कर काट लिए ना, अब हमें गली दरवाजे सब पहचान में आ गए। और वो पहचानने के बाद हमें यही समझ में आया कि शिक्षा विभाग मुझे लगता है कि शायद 2 गुटों में बटा हुआ है। अब किस किस का गुट है ये तो मैं पूरे तरीके से नहीं कह सकता हूँ, और किसी को किसी की बैकिंग है तो किसी को किसी की बैकिंग है, जिस कारण से शिक्षा विभाग में आपसी तालमेल नहीं है और वहां आपसी तालमेल नहीं है तो उनकी बीपीएससी से कैसे तालमेल बनेगी? और इस बीच में पिस कौन रहे हैं? तो हम अभ्यर्थी, जिसका कोई भी दोष नहीं है, जो कि 4 तारीख को अतुल प्रसाद सर के ट्वीट के बाद पूरे तरीके से आश्वस्त हो गए थे कि हमारी नौकरी तो पक्की है। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग, ऐसा नहीं कोई 5-10 नंबर से छूटे हुए हैं, ये गलतफहमी में कोई भी मत रहे। लोग टाई ब्रेकर पे या 1 या 2 नंबर से, कुछ लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण, यहाँ पे सुमन जी है हमारे, एक रोशन भाई, वो डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर है सर। मतलब कि बस रिजल्ट सप्लीमेंट्री जहां जारी हुआ उनकी नौकरी लग जाएगी।
और बिहार में सरकारी नौकरी का कितना महत्व होता है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमें बहुत उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी और युवा हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सर और के पाठक सर, अतुल प्रसाद सर, ये ईमानदार लोग हैं। और नीतीश जी और तेजस्वी जी ये पूरे तरीके से छात्र के हित में फैसला करते हैं। इतनी रिक्तियां निकाली, इतने लोगों को नौकरी दिया गया, बट कहीं कुछ चूक हो जाएगी तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। इस पे ध्यान कीजिएगा सर। आगे हम लोग पूरे तरीके से संवैधानिक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, कहते हैं ना प्रेयर पिटिशन एंड देन प्रोटेस्ट। तो हम लोग प्रेयर दे रहे हैं, पिटिशन दे रहे हैं, ये लेटर सर पिटिशन ही तो है। प्रेयर दे रहे, पिटिशन दे रहे हैं, और पिटिशन से बात नहीं मानेगी तो संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर बात की जाए सिस्टम की लापरवाहियों की वजह से अभ्यर्थी पिस रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग उसमें पिस रहे हैं, क्या हम बताएं लोग में। मेरा तो टाई ब्रेकर है, अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये लोग पे विश्वास कैसे करेंगे? टीआरई 3 देने के लिए बोल रहे हैं और अपने ही लेटर पे ही लोग भी रद्द कर दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी हाँ करें कभी ना करें। तो इन लोग पे कौन विश्वास करेगा? आखिर कहाँ कमियां हैं? 3 तारीख को भी कहा गया कि हम जल्दी से रिजल्ट जारी कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। 15 जनवरी को भी उन्होंने ये कहा, फिर अचानक 19 जनवरी को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ गई आखिर? शिक्षा विभाग और बीपीएससी के तालमेल में कमी हो गई और दोनों में एक दूसरे में पत्राचार का गैप हो गया। तो जैसे 3 तारीख के डेट में 14,762 रिक्तियां पत्रांक 23 के तहत शिक्षा विभाग से बीपीएससी को दी गई थी, इस पर रिजल्ट जारी किया जाए। तो वो उसके लिए ट्वीट भी अतुल प्रसाद सर ने किया था 4 तारीख को कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट एंड मल्टीपल सीट। तो उसके बावजूद हम लोग आस में थे कि आ जाएगा, हम लोग का हो जाएगा। हम लोग टाई ब्रेकर पे रुके हुए थे, 82 नंबर लाख एसएसटी में हम लोग हैं, तो रुके हुए थे। तो हम लोग का आशा था कि हो जाएगा, सभी लोग न्याय करेंगे, हमारे साथ हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं। और 15 तारीख को एक लेटर जारी किया गया जिसमें शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को बोला कि आप रिजल्ट कब दे रहे हैं। बीच में छुट्टियां भी थी 17 तारीख को, उसके बाद न बीपीएससी भी कोई जवाब उस पर नहीं दिए। तो 19 तारीख को फाइनली एक शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया है कि हम कोई रिक्तियां नहीं लेना चाहते हैं। पत्रांक 188 के तहत शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को एक लेटर जारी किया जिससे हमको रिक्तियां की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ न्याय हुआ है। हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों आपस में सामंजस्य बैठाए और हम लोग को लिया जाए, रिक्तियों को फुलफिल किया जाए, क्योंकि काफी रिक्तियां खाली है, 49,000 सीट खाली है अभी भी टीआरई 2 में, तो उसको भरने का कोशिश किया जाए। अगर बात की जाए 13 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से कहा था कि अभी और जो सीटें खाली है उसको भी भरे जाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो आखिर फिर नीतीश कुमार की भी बात की अवहेलना की जा रही है विभाग के द्वारा। यही तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आखिर सरकार की बात भी पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। आखिर सरकार में एक जिम्मेदार एक सीएम होते हैं, उनकी बातों की भी अवहेलना हो जाए तो अभ्यर्थी को निराशा हाथ लगती है कि इतने पद खाली होने के बाद, जबकि नियम यह है कि जितनी आपने वैकेंसी निकाली है उस वैकेंसी को भरने के लिए अगर वो कट ऑफ पार करते हैं सारे अभ्यर्थी को नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं नियम का कैसे उल्लंघन करके परीक्षा विभाग और बीपीएससी के आयोग दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण से अभ्यर्थी पिसा रहे हैं। क्या आप चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए जाइएगा? बिल्कुल, हमारे साथी कई लोगों ने मुलाकात किए हैं और इस पे कल एक बड़े लोगों की एक जो बिहार के अलग अलग कोने से आ रहे हैं उसके साथ बड़ी संख्या में हम लोग ये दोनों के बीच जाएंगे और बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हम लोग का अधिकार बनता है, आपने ही तो टीआरई 1 में दिया था रिजल्ट सप्लीमेंट्री, और यहाँ भी एक अच्छी खासी संख्या बनती है। कई सारे घर जो है इस नौकरी आने के बाद खुशी मिलेगी, आप उनके अधिकार को रोक नहीं सकते हैं। आप निश्चित रूप से इसमें पहल करनी चाहिए तेजस्वी यादव को और मुख्यमंत्री जी को। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है? हाँ, हमारे कई साथी ने मुलाकात की है और उन्होंने सकारात्मक पहल की है और उन्होंने कहा है कि हम इसको अपने स्तर से समझते हैं और फिर हम अभी नए विभाग को संभाले हैं, हमें समझने में थोड़ा समय दीजिए और जल्द ही आप लोगों की बात को हम। आगे का रुख क्या होगा? अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी तो सोच लीजिए लाखों परिवार जो है प्रभावित होंगे इस रिजल्ट से, तो फिर आगे का रुख आप लोग का क्या होगा, युवाओं का क्या रुख? देखिए, अभी तक तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सारी बात वहां तक पहुंचाया जाए जहां से हम लोगों की जीवन को संवारा जा सकता है। अगर ऐसी नहीं होगी तो हम लोग एक आंदोलन का रूप तैयार करेंगे और आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये थे तमाम बीपीएससी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं जिनका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी कर दी जाएगी तो लाखों परिवार जो है वो संवर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है, कहां कमियां रह जा रही है? जब शिक्षा विभाग ने मांग भी की थी, इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने अंतिम में 19 जनवरी को यह फैसला आखिर लेना क्यों पड़ा? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।